इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर का सीधा रुख कर रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से सिंगू बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। बड़ी जानकारी दे रही है। सुरक्षा बल तैनात कर दी गई है सिंगू बॉर्डर पर। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए प्रशासन और ज्यादा अलर्ट हो गया है। तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है सिंगू बॉर्डर। बड़ी जानकारी दे रहे हैं और साथ ही ये तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। सुरक्षा बल जो है वो तैनात कर दी गई है। शासन और प्रशासन और ज्यादा अलर्ट हो गया है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार से रोका जा सके और तनावपूर्ण स्थिति ज्यादा ना बने। तो किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, देखिए किस प्रकार से कंक्रीट लगाई गई है। बैरिगेटिंग जो है वो 7 लेयर की वो यहां पर की गई है। तो किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए शासन प्रशासन अलर्ट हो गया है और पूरी तरह से जो सिंगू बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल जो है वो तैनात किया गया है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार से रोका जा सके। इधर दिल्ली के जो कई मेट्रो स्टेशन है उसके गेट भी बंद किए गए हैं। तो किसान आंदोलन की आहट को देखते हुए हरियाणा में हाई अलर्ट पर है पुलिस। चाहे सोनीपत हो, जींद हो, डोभाली समेत पंजाब से सटे सभी बॉर्डरों पर किलेबंदी की गई है। हालांकि इस बीच ये भी बता दें कि हजारों की संख्या में जो जवान है वो तैनात किए गए हैं। यहां जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, कई जिलों में धारा जो है 144 भी जरूर लागू की गई है। तो सिंगू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए प्रशासन अलर्ट किया गया है। तो सिंगू बॉर्डर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं तमाम किसान, लेकिन इस बीच प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी की गई है। प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी यहां पर की गई है। दिल्ली के बॉर्डरों पर एक तरफ से तो आपने देखा होगा कि पुलिस पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन किसानों के जो कदम है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और चलिए अब सीधे लिए चलते हैं सिंगू बॉर्डर पर। हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, अपराजिता जुड़ गई हैं। अपराजिता, इस अभी फिलहाल आप क्या तस्वीरें देख पा रही हैं? क्या गतिविधियां आपको नजर आ रही हैं? क्या हलचल है? क्योंकि देखिए लगातार किसान जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जो है वो किया गया है। अपराजिता जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो हलचल है वो तेज हो गई है। आप देख सकते हैं जेसीबी के माध्यम से वहां पर सिक्योरिटी, यहाँ पे ना जो सीमेंट के पत्थर रखे जा रहे हैं, पहले छोटे पत्थर रखे जा रहे हैं, उसके बाद बड़े पत्थर वहां पे रखे गए हैं। जेसीबी के माध्यम से ये सब रखा जा रहा है कि अगर गलती से वो लोग शंभू बॉर्डर क्रॉस करके फिर जो 2-3 और बैरिकेड उन्हें रास्ते में मिलेंगे, उसके बाद अगर वो दिल्ली आने का कोशिश करते हैं, उसके बाद भी उन्हें बहुत सारे बैरिकेड्स का सामना करना पड़ेगा इस बॉर्डर पर। पहले बड़े पत्थर रखे हुए हैं, फिर छोटे पत्थर रखे गए हैं, और दूसरी तरफ दिखाया जाए तो हम दिखाएंगे कैसे वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की जो तैनाती हो रखी है वहां पे भी बहुत बड़े बड़े सीमेंट के पत्थर रखे गए हैं। वहां पे बीच में कंक्रीट लगा दिया गया है। हमारे साथ आप आइए, हम आपको दिखाएंगे किस तरह वहां पे बीच में कंक्रीट रखा गया है। पुलिस की जो पूरी सिक्योरिटी वहां पर है, रैपिड एक्शन फोर्स के वहां पे तैनाती हो गई है, पुलिसकर्मी मौजूद है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरह पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है। वहां पर जो सीमेंट के जो स्लैब रखे हुए हैं वहां पर उसके बीच में कंक्रीट डाला गया है। स्थायी रूप से उसे बैरिकेड के रूप में बना दिया गया है कि अगर फार्मर्स आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो इस तरह उन्हें रोका जाएगा। इस पूरी तरीके से बना दिया गया। जो पुलिसकर्मी है यहाँ पे तैनात है, वो लोग मौजूद है यहाँ पर, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वो लोग मौजूद है यहाँ पर। और देखिए किस तरह से जो कीले यहाँ पे लगाई गई है, यहाँ पर कॉन्क्रीट लगाया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कीले लगाई गई है। तो काफी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे मुहैया कराया गया है कि किसी भी परिस्थिति में चूक ना हो और वो दिल्ली के अंदर नहीं आ सके। आइए हम आपको और दिखाते हैं कि वहां पर वज्र वाहन भी मौजूद है। वज्र वाहन मौजूद है कि अगर और भी परिस्थितियां बिगड़ती है तो टियर गैस लगाया जाए, वहां पे उसका इस्तेमाल किया जाए। आगे वाटर कैनन भी यहाँ पर मौजूद है कि किसी भी परिस्थिति में कुछ भी ऊपर नीचे ना हो सके, कोई भी आंदोलनकारी दिल्ली में ना आ सके। साथ ही उसके साथ कि अगर फार्मर्स के प्रोटेस्ट के कंधों पर बंदूक रखे कोई उपद्रवी कुछ उपद्रव ना कर सके, उसको भी मद्देनजर उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। यहाँ पे काफी सिक्योरिटी है। हम देख सकते हैं कि पूरे किले लगी हुई है, यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी
सिक्योरिटी लगाया गया है। साथ में यहाँ पे और भी स्लैब मौजूद है कि जरूरत पड़ने पर इनका भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे RAF मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है, पूरे किट के साथ मौजूद है वो लोग, सब कुछ तैयार है वो लोग बिल्कुल। यहाँ पे ये JCB के माध्यम से इसे उठा करके बॉर्डर पर लगाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इस बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, पूरे तरीके से इस बॉर्डर को सील कर दिया गया है। कोई भी इंपॉर्टेंट या फिर कुछ जरूरी वाहन आती है, जैसे कुछ देर पहले एम्बुलेंस आई थी तो इन्हें हटाया गया था, उनको जाने के लिए जगह दी गई थी, उनके लिए कोई अवरोध नहीं है। बाकी यहाँ से बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, तो कई और रास्ते से वो लोग जा रहे हैं। तो ये परिस्थिति यहाँ की हलचल तेज है, यहाँ की पूरी तरीके से जो सिक्योरिटी है वो टाइट हो चुकी है। पुरानी वाली गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि ये जो जगह है वही मौजूद है हम जहां पर पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुए थे तो उन्होंने डेरा बना लिया था इस जगह को, तो इसीलिए ये बहुत सेंसिटिव एरिया हो जाता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है जी। बिल्कुल अपराजिता, देखिए 7 लेयर की बैरिकेडिंग और साथ ही देखिए पूरी तरीके से सिंघू बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए किसान जरूर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कितनी मुश्किलें जो है वो किसानों के लिए यहां पर खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि सिंघू बॉर्डर को तो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और जितने भी बॉर्डर है वहां पर भी किलेबंदी नजर आ रही है। अपराजिता जी देखिए, शंभू बॉर्डर से अगर वो फिर भी आगे निकलने में कामयाब होते हैं, अगर वहां पे उन्हें नहीं रोका गया और वो आगे बढ़ गए किसी भी परिस्थिति में, तो दिल्ली पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले उन्हें 3-4 और बैरिकेड्स और पुलिसकर्मी वहां मिलेंगे उन्हें, जैसे सोनीपत हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, और भी जगह उन्हें बैरिकेड्स मिलेंगे, पुलिसकर्मियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। तो यहां तक पहुंचने में उन्हें पहले तो समय लगेगा और मुश्किल भी बहुत होगी उनके लिए यहां तक पहुंचना, क्योंकि पुरानी वाली जो चीजें हैं वो ध्यान में है, सरकार को वो ध्यान में है। तो इसको ध्यान में रखते हुए वो पूरी सिक्योरिटी लिए हुए हैं कि यहां तक वो ना पहुंच सके, और अगर वो यहां तक पहुंच भी जाते हैं तो जगह जगह पे यहां पर जो सिक्योरिटी लगाई गई है, बैरिकेड लगाई गई। अगर कैमरा पर्सन से मैं कहूंगी कि जूम करे कि बहुत दूर पर शायद धुंध से नजर आए, तो बहुत दूर पर वहां पे बैरिकेड लगाया गया है कि पहले उनको वहां रोका जाए। उसके बाद एक और जगह पे जैसे मैंने दिखाया था कि पत्थरों का वहां पे बैरिकेड बनाया गया है, स्लैब बनाया गया है और बीच में कॉन्क्रीट भरे गए हैं। उसके बाद थोड़ी दूर के बाद वापस से एक बढ़िया कॉन्क्रीट का एक स्लैब बनाया गया है, उसके बाद फिर कटीले तारे लगाई गई है और काफी दूर तक, मतलब काफी लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन दी गई है कि किसी भी परिस्थिति में कोई चूक ना हो सके। जो यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है, यहाँ पे पुलिस मौजूद है, महिला पुलिस कर्मी भी मौजूद है कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि महिलाएं भी मौजूद है तो उनके लिए भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद है, लाठियों के साथ मौजूद है वो लोग, टीयर गैस मौजूद है, वज्र वाहन यहाँ पे हम देख सकते हैं दूसरे साइड पे कि वहां पे वज्र वाहन है, वहां पे 7 अगर जरूरत पड़ी तो 7 टीयर गैस का ऑप्शन है वहां पे। आगे अगर चलेंगे हम तो वाटर कैनन भी वहां पर मौजूद है। तो कह सकते हैं कि पूरी तैयारी के साथ है प्रशासन इस बार, तो कोई भी गलती होने का कोई भी चूक नहीं हो सकती इस बार। ऐसे पूरी परिस्थितियां इस बार की बनाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल अपराजिता, देखिए हम लाइव तस्वीरें भी तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं और आप उस जगह पर मौजूद भी है जिस बॉर्डर को सील कर दिया गया है। अपराजिता, तो ऐसे में एक आम नागरिक के लिए भी काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, वो भी दूसरे रूट से यहाँ पर, क्योंकि रूट जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। तो एक आम नागरिक के लिए वहां से जाना कितना मुश्किल होगा? हालांकि किसानों के लिए तो ये सफर मुश्किल है ही, तो एक आम नागरिक के लिए कितना मुश्किल होगा अपराजिता? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आम नागरिकों को इससे बहुत परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि हमने सुबह देखा था, अपने दर्शकों से हमने दिखाया था कि किस तरह से जो ट्रैफिक है वो भयंकर यहाँ पे ट्रैफिक लगी थी दोनों तरफ से। क्योंकि अगर हम दिखाएं आपको तो यहाँ पे 6 लेन का है, 3 इस तरफ है और 3 उस तरफ लेन है, तो उसमें से 2 लेन को बंद कर दिया गया था, सील पैक कर दिया गया था। और सुबह ही जब तक फार्मर्स निकले भी नहीं थे, आंदोलनकारी वहां से निकले भी नहीं थे, तभी उनको बंद कर दिया गया था और दोनों तरफ के केवल 1 लेन को खोला गया था, जिसकी वजह से जो 3 लेन की गाड़ियां आ रही थी मगर यहाँ आते आते उन्हें केवल 1 लेन खोला गया था, जिसकी वजह से बहुत भारी ट्रैफिक हो गई थी। बीच में तो कंक्रीट का जब काम चल रहा था, जैसे मैंने बताया कि बीच जो सीमेंट के स्लैब है उनके बीच में कंक्रीट डाला जा रहा था, उस समय दोनों तरफ की जो ट्रैफिक है उसको बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से भारी ट्रैफिक यहां पे लग गया था। हालांकि पीछे से जो आने वाली गाड़ियां थी उन्होंने दूर से ही ट्रैफिक को देखकर पीछे का रास्ता ले लिया और जो डाइवर्टेड रूट थे, जो ट्रैफिक एडवाइजरी जो लागू की गई थी उसको फॉलो किया और उन्हें पीछे से ही निकल गए। बट जो लोग फंस चुके थे वो काफी परेशान थे, वो अधिकारियों से बात कर रहे थे कि कब खोला
खोला जाएगा या कम से कम एक लेन खोल दिया जाए ताकि वो अपने अपने ऑफिस पहुंच सके। तो आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जैसा कि किसान ने कहा था, जो फार्मर्स हैं, फार्मर यूनियन है, उनका कहना है कि मैं आम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूं, मगर हमें रास्ता दिया जाए ताकि हम प्रोटेस्ट कर सके। हम बस प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हमें दिल्ली पहुंचने दिया जाए। मगर अगर हमें नहीं पहुंचने दिया जाता है और उसके बीच कुछ होता है तो प्रशासन की इसमें गलती होगी, हमें इसके लिए दोष ना दिया जाए, क्योंकि हम बस दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। तो आम लोगों को वो परेशानी, उनका कहना है कि वो आम लोगों को परेशानियां नहीं देना चाहते। मगर पिछली बार हमने देखा था किस तरह उन्होंने यहां पर जो अपना डेरा लगाया था, जिसकी वजह से बहुत सारे रूट्स को डाइवर्ट किया गया था। तो कह सकते हैं कि आम लोगों को बहुत परेशानी हो सकती है इस चीज से, आज भी हो रही है। और अगर ये कंटिन्यूड रहा पिछली बार की तरह तो बहुत परेशानियां होंगी लोगों को इससे। बिल्कुल बिल्कुल अपराजिता, आप बनी हुई है वहां पर और ये लाइव तस्वीरें भी लगातार साझा कर रही हैं। और देखिए, हम दर्शकों तक की तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से सिंघू बॉर्डर जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से सील कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जरूर पैरामिलिट्री जो फोर्स है वो जरूर यहां पर तैनात की गई है। इस बीच अपराजिता, हम बात करें तो किसानों के लिए दिल्ली कितनी दूर हो जाएगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं 7 लेयर की बैरिकेटिंग जरूर की गई है और भी तमाम जो मुश्किलें हैं वो यहां पर किसानों को देखने को मिल रही है। लेकिन किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि हम डटे रहेंगे, हम चाहे एक दिन में पहुंचे, चाहे हम 2 दिन में पहुंचे, मात्र कुछ ही घंटे ही तो हुए हैं। ये जो बात है वो किसानों की तरफ से कही गई है कि हम डटे हैं और हम दिल्ली जरूर पहुंचेंगे, चाहे हम किसी भी तरीके से पहुंचे। जी बिल्कुल, देखिए जो सरकार का कहना है कि हम बातचीत करके चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं, इसका हल है कि हम बातचीत करें। वहीं दूसरी ओर जो किसान है उनका कहना है कि ये बातचीत किस तरह की हुई, जो हमारे लिए सिक्योरिटी लगाई जा रही है, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, पुलिस कर्मियों को डिप्लॉय किया जा रहा है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पेजेस है उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है हमारा। तो ये किस तरह की बातचीत सरकार करना चाह रही है? खैर, जो बातचीत करना चाहते हैं सरकार, वही दूसरी ओर जो किसान है वो कह रहे हैं कि अब हम डट चुके हैं कि हम दिल्ली ही पहुंचेंगे। और हालांकि वो पूरी तरीके से तैयार है कि वो दिल्ली किसी भी परिस्थिति में पहुंचेंगे। हमने देखा किस तरह से सिंघू बॉर्डर पे उन पर टीयर गैस छोड़े गए हैं, उनकी तरफ से पत्थरबाजी हुई है, फिर भी वो मजबूत है कि वो आगे दिल्ली पहुंचेंगे। तो हालांकि उनका वो पूरा सोच समझ चुके हैं, उन्होंने पूरा डिसाइड कर लिया है कि वो दिल्ली पहुंचेंगे। हालांकि यहाँ पे भी सिचुएशन ऐसा है कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा। अगर इससे पहले भी अगर अन्य बॉर्डर्स भी देखे जहां पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो यहां तक पहुंचना भी उनके लिए मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल अपराजिता, आपने जानकारी दी, लगातार आप उस जगह पर मौजूद भी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी देते रहेंगे, हर एक अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। देखिए लगातार किस प्रकार से जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि शासन और प्रशासन इस बीच पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन किसान भी अभी डटा हुआ है। किसानों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हम रुकेंगे नहीं, हम लगातार बढ़ते हुए यहां पर नजर आएंगे। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सीधा रुख कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर अंबाला पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले। अंबाला में स्थिति तनावपूर्ण है, सब धुआं धुआं। तो देखिए जिस प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, किसानों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं किसान और भारी सुरक्षा बल भी तैनात की गई है। इधर ट्रैक्टरों से सीमेंट की बैरिकेडिंग हटाने की लगातार कोशिश की जा रही है। ड्रोन के जरिए यहां पर देखिए आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहां पर छोड़े जा रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अंबाला में जो तनावपूर्ण स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। धुआं धुआं हो गया है सब कुछ। इधर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन किसानों का इस बीच ये साफ तौर पर कहना है कि हम रुकेंगे नहीं। लगातार आपने देखा होगा कि किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं। तो सीमेंट की बैरिकेडिंग हटा रहे हैं किसान। और ये तस्वीरें देखिए आप, तमाम जितनी भी रास्ते में मुश्किलें आई उनका सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी फिलहाल सांस लेने में जरूर किसानों को दिक्कत हुई और देखने में भी परेशानी हुई, लेकिन किसान अड़ा हुआ है। किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि हमने पहले भी ऐसी परेशानियां देखी हैं, हम रुकेंगे नहीं। ऐसी मुसीबतें तो हम शुरू से ही देखते आए हैं।
और चलिए सीधे लिए चलते हैं शंभू बॉर्डर पर। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, रवि बने हुए हैं लगातार। रवि देखिए, शंभू बॉर्डर अंबाला पर आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहां पर छोड़े गए हैं। हम देख रहे हैं किस प्रकार से कुछ घंटों से जो स्थिति है वो बॉर्डर पे खड़े हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से आंसू गैस के गोले लगातार दनादन दागे जा रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं किसान ट्रैक्टर लेके बिल्कुल बैरिकेड्स के पास पहुंच गए हैं। बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किसानों का है कि बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली की तरफ कूच किया जाए। अब तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे किस प्रकार से पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है आंसू गैस के गोले जो है वो दागे जा रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो आंसू गैस के दागने वाले एंटी रॉयड्स व्हीकल्स हैं उनके साथ जो है आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। लगातार किसानों के बीच ये गोले जो है आकर पड़े। तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे ट्रैक्टर बिल्कुल बैरिकेड के पास ले जाएगा। ये देखिए किस प्रकार से आंसू गैस के गोले आ रहे हैं। धुआं चारों तरफ धुआं हो रखा है और कहीं ना कहीं तमाम जो किसान हैं उन्होंने इस धुएं का तोड़, इस आंसू गैस के गोले का तोड़ भी निकाल लिया है। देखिए किस प्रकार से लगातार आंसू गैस के गोले दनादन जो है वो दागे जा रहे हैं। इस धुएं का जो तोड़ है वो किसानों ने निकाला है। गीली बोरी करके इसके ऊपर जो है तमाम लोग किसान जो हैं वो रख देते हैं ताकि ये आंसू गैस के गोले जो है निष्क्रिय हो जाएं। लगातार इस प्रकार की स्थिति जो है इस समय जो है शंभू बॉर्डर पे बनी हुई है। और लगातार देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से गाड़ियां लेकर भी लोग जो है आगे गए हैं। अनाउंसमेंट यहाँ इस गाड़ी के माध्यम से की जाएगी किस प्रकार से आगे बढ़ना है। रणनीति जो है तमाम साथियों को यहाँ इस गाड़ी के माध्यम से बताई जाएगी। और पीछे की तरफ आप लगातार देख पा रहे होंगे किस प्रकार से लगातार आंसू गैस के गोले जो है वो दागे जा रहे हैं। ये देखिए लगातार आंसू गैस के गोले जो है वो दागे जा रहे हैं। और शंभू बॉर्डर पर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। शंभू बॉर्डर पर लगातार किसान ये कह रहा है कि दिल्ली कूच की जाएगी और केंद्र की सरकार को जो उनकी वादा खिलाफी है वो तमाम वादे याद दिलाए जाएंगे जो उन्होंने पिछले आंदोलन के दौरान किए थे। एमएसपी की गारंटी के अलावा जो है तमाम कुछ मांगने को राजी नहीं है, मानने को राजी नहीं है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसके साथ तीन प्रमुख जो मांगे हैं वो किसानों की ये हैं। एक तो एमएसपी की गारंटी बनाई जाए, दूसरा किसानों के ऋण माफ किए जाए और इसके हिसाब से जो तीसरे किसानों पर जो पर्चे दर्ज हुए थे पिछले आंदोलन के दौरान वो रद्द किए जाए। तो ये कई ऐसी मांगे हैं। ये देखिए अब तस्वीरों के माध्यम से ट्रैक्टर से जो बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है उसी जगह लगातार आंसू गैस के गोले जो है वो दागे जा रहे हैं। लगातार दूसरा ट्रैक्टर भी गया है, टैंकर लेके वो तमाम जो है ट्रैक्टर वहां गया है ताकि बोरियों को भिगोया जाए और इन जो आंसू गैस के गोले जो दागे जा रहे हैं दनादन इनको निष्क्रिय किया जाए। टैंकर लेके पानी लेकर के पहुंचे हैं बिल्कुल। वो देखिए लगातार वो गोले, आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये स्थिति इस वक्त शंभू बॉर्डर पर है और कहीं ना कहीं टोल यहां से 500 मीटर आगे है और इस टोल से पहले तमाम जो किसान हैं यहां पहुंचे हैं। शंभू बॉर्डर है और यहां बैरिकेडिंग की गई है। काफी हैवी बैरिकेडिंग, काफी हैवी जो संख्या में पुलिस डिप्लॉय किए गए हैं। केंद्र की जो टुकड़ियां भेजी गई थी पैरामिलिट्री फोर्सेज की वो टुकड़ियां भी यहां मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा आलम जो है इस वक्त शंभू बॉर्डर पर है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालरमन, हरियाणा न्यूज, शंभू बॉर्डर। तो देखिए दिल्ली जो है वो अभी दूर है और जिस प्रकार से आप रवि ने भी बताया कि यहाँ पर स्थिति जो है वो काफी तनावपूर्ण बनी हुई है और यहाँ पर किसान जो है चाहे कितनी ही मुश्किलें आ गई हों, किस प्रकार से आंसू गैस की जो गोले हैं वो छोड़े जरूर जा रहे हैं लेकिन उनका भी सामना कर रहा है देश का वो अन्नदाता। आज देश का वो अन्नदाता बार बार यही कह रहा है कि चाहे कितनी ही मुश्किलें आ जाएं, हम उन मुसीबतों का सामना करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जो तस्वीरें हम लगातार साझा कर रहे हैं, शंभू बॉर्डर की आप तस्वीरें देख पा रहे थे। चाहे कितनी ही मुश्किलें आ जाए, यहाँ जो किसान हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इधर अंबाला में भी आपने देखा कि तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, सब जगह पर धुआं जरूर नजर आ रहा है। किसान भारी पुलिस बल के बीच यहाँ पर जो इस किसान है वो अड़ा हुआ है, दिल्ली जाने पर अड़ा हुआ है किसान। अब देखने वाली बात होगी कि तमाम मुश्किलों और तमाम परेशानियों के बीच किस प्रकार से ये अन्नदाता आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी आप तक साझा की जब लगातार जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर तोड़ते हुए नजर आ रहे थे, साइड करते हुए नजर आ रहे थे। सीमेंट से बने हुए जितने भी बैरिकेडिंग थे उन्हें तोड़ते हुए नजर आ रहे थे ताकि आगे बढ़ा जाए। तो इससे पहले हमने वो सिंघू बॉर्डर की भी तस्वीरें साझा की थी जब पूरी तरीके से वो बॉर्डर बंद कर दिया गया और
सीमेंट के जो बैरिकेडिंग है वो भी लगातार हटाते हुए किसान नजर आ रहे हैं। इधर आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन भी यहां पर तैयार है ताकि किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति पैदा ना हो, और पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो भी यहां पर तैनात की गई है सरकार की तरफ से। लेकिन इस बीच किसान जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ऐसे में ये भी बढ़ता है उठ रहा है कि शंभू बॉर्डर से आखिरकार किसान जो है वो कैसे बढ़ेंगे। किसानों की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि हम रुकेंगे नहीं, हम अपनी मांगों पर डटे रहेंगे, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, चाहे आप आंसू गैस के गोले दाग दीजिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी ही बड़ी मुश्किलें आ जाएं, हम लगातार बढ़ते ही रहेंगे। तो अपनी तमाम मांगों को लेकर तमाम किसान अड़ा हुआ है। और देखिए, हमने जिस प्रकार से किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने भी सुबह बताया था कि हमने जो बैठक की है सरकार के मंत्रियों के साथ, केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ, वो बैठक बेनतीजा रही। हमने तमाम मांगे सरकार के सामने रखी, लेकिन उस बैठक का बेनतीजा असर रहा। हालांकि ये दूसरे दौर की वार्ता रही थी, इससे पहले भी एक दौर की वार्ता हुई, वो भी बेनतीजा रही। साफ तौर पर किसान नेता का कहना था कि उस वार्ता के बाद, उस बैठक के बेनतीजा होने के बाद ही हमने फैसला लिया, हम लगातार जो आगे हैं वो बढ़ते हुए अब नजर आएंगे। तो देखिए, दिल्ली हालांकि अभी जरूर दूर है किसानों के लिए, लेकिन उनका जो मुकाम हम कह सकते हैं और साथ ही जो वो डटे हुए हैं और किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी देखने वाली बात है। तो दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं किसान। और इधर आपने ये भी देखा होगा कि पंजाब से दिल्ली मार्च के बाद किसानों के रास्ते में रोड़े जरूर आए और आंसू गैस के गोले दागे गए, हालात काफी तनावपूर्ण रहा, धुआं धुआं हुई पूरी की पूरी जगह, तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। इधर दिल्ली में तो कुछ मेट्रो स्टेशन के जो गेट हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं ताकि स्थिति तनावपूर्ण ना बने। और साथ ही देखिए, किसानों की तरफ से अब ये भी कहना है कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे सरकार से। तमाम बॉर्डर सील किए जाने के बाद भी आपने देखा होगा कि किसान आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम दिल्ली जरूर जाएंगे, दिल्ली बेशक ही दूर है, लेकिन हम जरूर जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम अपनी मजबूती के साथ दिल्ली जरूर जाएंगे और अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे, हम ना झुकेंगे ना हम रुकेंगे।